हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी जो है डाउट्स होते हैं बच्चों के। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके सारे डाउट खुद ब खुद हल कर दिए जाएं। फिर कुछ रह जाते हैं तो वो आपको पर्सनली मैसेज में, कमेंट्स में आपके रिप्लाई कर दिए जाते हैं। तो आज का जो बहुत ही एक शानदार टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जनरल साइंस। देखिए, जनरल साइंस में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स होते रहते हैं। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर आपको क्या लिखा होता है? डे टू डे जीके, डे टू डे साइंस जीके। डे टू डे साइंस का क्या मतलब होता है कि जो दिन प्रतिदिन आपकी दिनचर्या है, जैसे कि आप लोग सांस ले रहे हैं तो कौन सी गैस अंदर जा रही है, सांस ले रहे हैं कौन सी गैस बाहर छोड़ रहे हैं, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये डेली लाइफ की चीजें हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ लोग आपको क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, आपको यही कहते हैं। लेकिन आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि जो एनसीईआरटी है वो किन बच्चों के लिए है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे कम से कम 300 350 पेजेस होते हैं। फिर उसमें कुछ अलग तरह से चीजें दी होती हैं। एनसीईआरटी जो आपकी समझ बनाने के लिए, कि जो छोटा बच्चा है, अगर 10th की एनसीईआरटी देखेंगे तो वो क्या लेवल होता है जब वो बच्चा पढ़ रहा था, उसकी उम्र 15 से 16 साल होती है। जो 10th पढ़ रहा होता है, 10th में होता है, 10वीं में होता है बच्चा, तो वो उसके लिए डिजाइन की गई है। तो उसकी लैंग्वेज बहुत आसान रहती है, आपको लगता है कि समझने में आसानी है। लेकिन जो आपका पेपर होगा ना, जो आपका एग्जाम होगा, उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर आपके जो है आपकी समझ को चेक किया जाता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। लेकिन इसमें कुछ जो आपका एग्जाम रहता है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कुछ और लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो कि एनसीईआरटी जनरली आंसर उसका नहीं कर पाती। हालांकि एनसीईआरटी में वो लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज वैसी नहीं होती कि आप लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको टैकल कर पाए, एमसीक्यूज को आप टैकल नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की। तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ, स्टडी मास्टर ऑफिशियल की बुक है, आपको ये मिल जाएगी। और आप इसकी जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से दी गई हैं, इसके साथ कितने क्वेश्चंस आपको साइंस के करवाए जाएंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए इस बुक के अंदर क्या क्या है। सबसे पहला यूनिट है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बकायदा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे जैसे जैसे आप लोग ये कंटेंट देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और ये आपकी आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो फिर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि हर एक बच्चा नौकरी लगना चाहता है और उसके लिए उसको बेस्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे आप लोग अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, अगर आप कुछ गलत खा लेंगे तो आपकी बॉडी सही से काम नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप कुछ गलत पढ़ लेंगे तो फिर पेपर कैसे पास होगा? कुछ गलत पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन गलत है, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं। अगर आप सिर्फ पानी पीते जाएं, मतलब सिर्फ पानी पानी पीते रहो, तो क्या आप लोगों के शरीर में इतनी एनर्जी आएगी कि आप लोग सारे काम कर पाए? ठीक है, आप जिंदा जरूर रह सकते हैं, लेकिन पानी पीने से आपके शरीर में एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए आपको? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स चाहिए एनर्जी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको, वही मैं कह रहा हूँ कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को बेस्ट बनाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की जरूरत है। मतलब कुछ ऐसे कंटेंट की जरूरत है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और ऐसा ही कंटेंट आपको स्टडी मास्टर जो है प्रोवाइड करवाता है। आपको हमारे फोन नंबर नोट कर सकते हैं, 9896160956, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप करके किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। न्यूट्रिशन बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ से हम बॉडी ले सकती है, फैट्स किस किस तरह के अवेलेबल हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, जिंक, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, वाटर का पीएच लेवल क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो बेसिक आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। अब दूसरा चैप्टर किस चीज से संबंधित है? द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, कि जब ह्यूमन खाना खाता है, ये जो ऊपर विटामिन दिए गए हैं, अगर इसको आप इनटेक करेंगे तो कौन सा चीज, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस बॉडी पार्ट में जाके डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्टिव प्रोसेस, माउथ, एस्फोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंजाइम्स, पेप्सिन, प्रोटेस्ट, बाइल, ये सारी चीजें। और इसके बाद जो है कुछ इस संबंधित ग्लोसरी दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित, क्योंकि डायरेक्ट आपको उस जो है लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसी तरह से चैप्टर तीसरा जो है फंक्शन ऑफ हार्ट एंड किडनी, हार्ट एंड किडनी से फंक्शन पूछे जाते हैं कि किडनी एक्सक्रीशन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किडनी क्या क्या रिलीज करता है, किन टॉक्सिक को बॉडी से निकालता है। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर जाकर भी आप काफी चीजें जो है विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। किडनी के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन। फोर्थ चैप्टर है स्केलेटन सिस्टम से संबंधित। इसके अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट कैसे काम करता है, ये पूरी चीजें इसमें दी गई हैं। पांचवा चैप्टर टेबल्स ऑफ डिजीजेस। आपको पता है कि पेपर में, क्योंकि डे टू डे साइंस है, तो कौन सी बीमारी किस चीज की कमी के कारण होती है और किस बीमारी के लिए कौन सा टीका है, किसके द्वारा खोजी गई, ये सारी डिजीजेस, उसके फैक्टर, उसके सिम्टम्स, उसके टीकाकरण, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई गई हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बाद और काफी चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, द पाथवे, किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा, ये सारी चीजों के फंक्शन दिए गए हैं। मतलब एक एक चीज आपको इतनी शानदार तरीके से इस बुक के अंदर दी गई है कि आप लोग अगर ये पढ़ेंगे, ये सेल्फ स्टडी के लिए बनाई गई बुक है, सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब इतनी शानदार लैंग्वेज है इस बुक की, आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। सेल एंड देयर फंक्शन, बेसिक सेल डिवीजन, मिटोसिस, मियोसिस, टिश्यू सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जो बेबी होता है, छोटा बेबी है, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब वो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। उसका ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही सारे इस बुक के अंदर आपको करवाए गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोग एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको इस वे में सारी चीजें नहीं करवाएगी, वो आपकी बेसिक समझ के लिए, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत आपको तैयार किया जा रहा है, प्लस आपकी बेसिक समझ को भी बढ़ाएगा। तो ये आपको दोनों काम करेगी ये बुक। चैप्टर 12 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीजन बॉडीज, और टेबल एंड डायग्राम ऑफ एबीओ, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर्स। तो ये तो सारी चीजें बायो से संबंधित थी। अब पेपर में सिर्फ बायो तो नहीं आती, पेपर में फिजिक्स भी पूछी जाती है। तो फिजिक्स से संबंधित ये सारी चीजें, यूनिवर्स, स्टार, सरफेस टेम्परेचर, एस्ट्रॉइड्स, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। कई लोग इसको ज्योग्राफी में कवर करते हैं, लेकिन ये चीजें फिजिक्स के अंदर भी बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से समझने वाली चीजें हैं। आप जब पढ़ेंगे बुक के अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें करवाई गई हैं। और चैप्टर सेकंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित, ओम लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से इस बुक के अंदर कवर करवाई गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, इको, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट, सोनिक बूम, डोल्बी। डॉल्बी साउंड आप लोग फोन में यूज करते होंगे लेकिन आपको नहीं पता है, इस बुक के अंदर आपको सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं। रेजोनेंस क्या होता है, इको क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, सोनिक बूम, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको इस बुक के अंदर बताई गई है। प्रिंसिपल बिहाइंड रेनबो, एलसीडी, कैमरा, माइक्रोस्कोप, लेजर, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सारी चीजें जो आपको एनसीईआरटी भी कवरेज नहीं देगी। ऑप्टिक्स, कन्वेक्स एंड कनकेव ग्लासेस, डिफरेंस, एप्लीकेशंस, रिफ्रैक्शंस, प्रेशर कुकर, डीटीएच, रडार, ओवन, नाइट विजन गॉगल्स, रेफ्रिजरेशन, सोलर कुकर, थर्मोफ्लास्क, कार इंजन, रेडिएटर, एयर कंडीशनर। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल बिहाइंड हीट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर एंड रेडिएशन, हीट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। नेक्स्ट है न्यूटन लॉ एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कोई भी काम हो रहा है वो न्यूटन के किस लॉ पर हो रहा है। फिर तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री, यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री से संबंधित। इसमें केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स जो आपको करवाए गए हैं, ये देख लीजिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीसैकेराइड यूज एंड सोर्सेज, इसके कैसे यूज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, और एमल्सन एंड जेल्स कहाँ यूज होती हैं, ये क्या इनका काम है, कोलाइड्स, बेसिक डेफिनेशन, टेबल्स इनसे संबंधित, मेटल एक्सट्रैक्शंस, पेट्रोलियम कंपाउंड। एनसीईआरटी से भी बेस्ट है ये बुक हमारी। कार्बन और उसके एलोट्रॉप्स, कार्बन साइकिल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सोलिबिलिटी, चेन कंपाउंड रिएक्शन। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप 5 से 7 मिनट अगर ये वीडियो देख लेंगे पूरा, आपको समझ आ जाएगा कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये बुक लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि
साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता है देखने को जरूर मिलेंगे, और अगर आप ये बुक नहीं लेंगे और साइंस के क्वेश्चन आ जाएं और आपके गलत हो जाएं तो फिर कितनी मतलब बुरी बात है। एक तो होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो ऐसी बुक भी है स्टडी मास्टर ऑफिशियल की, लेकिन बुक है आपको बताया गया है। अब साइंस का एडवांस वर्जन क्या है, एग्रीकल्चर भी साइंस के अंदर ही आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी बिल्कुल कवरेज नहीं देगी। यूनिट 4 एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसके अंदर की प्लांट, मेडिकल प्लांट, बायो इंसेक्ट्स और ये सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई गई। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, ये भी साइंस के अंदर ही साइंस का पार्ट है। यूनिट 5 में एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित ये सारी चीजें आपको अच्छे से करवाई गई। उसके बाद इसके 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, ताकि आपके जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा है इस बुक के अंदर, उसको आप लोग क्या कर सके, प्रैक्टिस भी कर सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बात आपकी नहीं बनेगी। तो टोटल इसके अंदर पेजेस हैं 200 पेजेस हैं बुक के अंदर, और आपकी ये सेल्फ स्टडी के लिए बुक, सॉरी 200 पेजेस नहीं है, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर। 136 पेजेस है, 136 पेजेस रहेंगे आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कंप्लीट बुक है। अगर आप लोग ये बुक कवर कर जाते हैं, साइंस का कोई भी इवन ए सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये बुक डाउनलोड कैसे करें, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, जो ये लेक्चर आप देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां पे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, डाउनलोड साइंस बुक पीडीएफ, कुछ भी लिखा होगा, वहां पर जाकर आप लोग जो है उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको जो है पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आप लोग ये बुक डाउनलोड करेंगे, डायरेक्ट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद आपको ईमेल आईडी पूछेगा, आपका फोन नंबर पूछा जाएगा, वहां पे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब ये तो थी इंग्लिश मीडियम के अंदर। अब कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये तो इंग्लिश के अंदर है। तो बच्चों अभी इसका हिंदी पे काम चल रहा है, जल्द ही इसका हिंदी मीडियम इसका वर्जन जो है हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंग्लिश के अंदर है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, साइंस इंग्लिश के अंदर ही पढ़ते हैं। आप लोग, मुझे पता है क्योंकि आप लोगों में से हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ पढ़ के नौकरियां लग चुके हैं। तो उनका जो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो भी साइंस जो है इंग्लिश के अंदर करता है। अगर 100 बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ हिंदी के अंदर साइंस कर रहे होंगे, बाकी 90 बच्चे साइंस को इंग्लिश मीडियम में ही करना पसंद करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो आसान रहती है साइंस में याद करना, और उसको लिखना आसान रहता है। आप लोग ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और किसी स्टूडेंट को जरूरत हो इस बुक की तो आगे शेयर कर देता है, किसी दूसरे स्टूडेंट तक ये बुक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारी और सारी बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग, हमारे फोन नंबर है 9896160956, इस पे जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। धन्यवाद।